बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों शुभ नमस्कार। एस्ट्रो तक में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। श्रावण मास का आरंभ होने वाला है। चारों तरफ घर से लेकर शिवालयों तक हर हर महादेव की गूंज सुनाई देगी। देवाधिदेव महादेव के कृपा प्राप्ति का श्रेष्ठ माह आने वाला है। आखिर में इस माह का महात्म्य क्या है? क्यों हम श्रावण मास में सभी प्रकार के ग्रही दोषों को शांत करने का विशेष अनुष्ठान करते हैं? चाहे वह काल सर्प योग हो, चाहे वह राहु की पूजा से संबंधित हो, या केतु से संबंधित हो, शनि से संबंधित हो, सभी प्रकार के जो ग्रही दोष हैं जन्म कुंडली में, उसके लिए यह माह अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों है? दूसरी बात, श्रावण मास में क्या है कि इसका महात्म्य उसी प्रकार माना जाता है, या यूं कहें उससे भी श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे जब तुला राशि में सूर्य का संचरण होता है तो कार्तिक मास का विशेष महत्व होता है। मकर राशि में जब सूर्य का गोचरी संचरण आरंभ होता है तो माघ मास का विशेष महत्व होता है। वैशाख में जब मेष राशि के सूर्य का गोचरी संचरण होता है तो महत्व होता है। उसी प्रकार श्रावण मास का आखिर में क्या ग्रही योग है, क्या संयोग है, या इसका महात्म्य क्यों है, इसको जानना नितांत आवश्यक हो जाता है। तो एक बार सनत कुमार ने भगवान भोलेनाथ से, देवाधिदेव महादेव से प्रश्न किया कि हे प्रभु, श्रावण मास का महात्म्य क्या है और आपको प्रिय क्यों है? तो देवाधिदेव महादेव ने कहा कि हे सनत कुमार, आपके श्रावण मास के महात्म्य सुनने की प्रबल इच्छा से हम अति प्रसन्न हैं और हम इसके महात्म्य को बताते हैं कि आप इस माह के फल को श्रवण करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। इसी के निमित्त, इसी के आधार पर इस माह का नाम श्रावण पड़ा। और पूर्णिमा तिथि में श्रवण नक्षत्र का संयोग बनता है। इस कारण से इस माह का नाम श्रावण पड़ा। श्रावण मास में प्रत्येक दिन एक व्रत होता है, एक अनुष्ठान होता है। प्रतिपदा से लेकर के, कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तक कोई न कोई व्रत, कोई न कोई अनुष्ठान जरूर होता है। कोई ऐसा दिन शेष नहीं बचता जिस दिन व्रतों से खाली हो या उसके महात्म्य में कमी हो। इस कारण से यह माह, एक माह में अगर हम पूजा पाठ, अनुष्ठान, यज्ञ हवन कर लेते हैं तो जो जीवन में नकारात्मकता है, कुंडली में जो ग्रही दोष है, वह समाप्त हो जाता है सहज रूप से ही। इस माह में चारों आश्रमों के लोग अपने अपने तरीके से पूजा अनुष्ठान कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में जो लोग हैं अपने विधि विधान के साथ इस माह में पूजा अनुष्ठान कर सकते हैं। गृहस्थ आश्रम के लिए भी उपाय बताए गए हैं कि सामान्य तरीके से कैसे पूजा करें, किस प्रकार की पूजा करें। वानप्रस्थ आश्रम के लोग भी इस माह में विशेष पूजा अनुष्ठान करते हैं। साथ ही संन्यास आश्रम के लोग भी इस माह के प्रत्येक तिथियों पर विशेष अनुष्ठान करते हैं और देवाधिदेव महादेव के कृपा पात्र बनते हैं। शिव कल्याण रूप में होते हैं, अर्थात जब भगवान भोलेनाथ कल्याण रूप में होते हैं तो उनका नाम शिव होता है। वहीं पाप समूहों का जब नाश करने के रूप में होते हैं, यानी व्यक्ति के
जीवन में जो पाप हुआ रहता है, कई जन्मों का पाप होता है, उसके क्षय के रूप में उससे मुक्ति दिलाने के लिए भगवान का जो रूप होता है वह हर होता है। इसीलिए श्रावण मास में हम हर हर महादेव का गूंज करते हैं, जयकार लगाते हैं कि हे प्रभु, हमारे जीवन में जो पाप का समूह है, पापों का जो समूह है, उसे आप समाप्त करिए, उसका आप शमन करिए। इसी कारण से हर हर महादेव बोलते हुए कांवरिये कांवर यात्रा करते हैं और भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करके लाभ प्राप्त करते हैं, अक्षय पुण्य प्राप्त करते हैं, पापों का नाश करने का युक्ति ढूंढते हैं। अब श्रावण मास में एक कथा प्रचलित है। श्रावण मास के संदर्भ में पुराणों से प्राप्त होता है कि श्रावण मास में समुद्र मंथन हुआ था। भगवान भोलेनाथ जो उसमें से विष निकला हुआ था उसको पी लिए थे और अपने कंठ में उसको रोक लिए, जिसके कारण से उनका मस्तक गर्म हो गया, उद्विग्न अवस्था में हो गए। तो उसी के शांति के निमित्त सृष्टि के संपूर्ण देवी देवता, चराचर जगत के प्राणी उनके मस्तक पर जलाभिषेक करने लगे, बेलपत्र चढ़ाने लगे, धतूरा भांग चढ़ाने लगे, जिससे भगवान भोलेनाथ को, देवादिदेव महादेव को आराम मिले। तभी से यह परंपरा चली आई कि श्रावण मास में जलाभिषेक करना भगवान भोलेनाथ के कृपा प्राप्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समय है। तो सबसे साधारण उपाय है, सबसे सरल उपाय है ग्रहों के शांति के लिए और कई जन्मों के पाप समूहों का नाश करने के लिए जलाभिषेक प्रतिदिन शिवालय में जाकर के शिवलिंग पर अवश्य करें। भगवान भोलेनाथ की परम कृपा प्राप्त हो, इसी कामना के साथ पुनः मिलते हैं। शुभ नमस्कार।